या रसूल अल्लाह क़ल्बी लम यज़ल बिस्मिका यश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व एहसान से आज की तरावी में कुरान पाक के 21 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ताला बकिया 9 पारों को हमें सही तौर पर पढ़ने की और आप तमामी हजरात को सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज 2-3 सूरतों की तिलावत हमने की, जिसमें सूरह सजदा भी है, सूरह अहज़ाब भी है और दीगर सूरतें भी हैं। सूरह लुक़मान की भी तिलावत आज हमने किया, जिसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उन नसीहतों का भी जिक्र किया गया। इंशाअल्लाह उसकी तफसीर किसी और दिन जिक्र की जाएगी। आज 17वीं तारीख है रमज़ान की, 16वां रोज़ा और शाम के बाद 17वीं तारीख लग चुकी है और 17 तारीख पूरी दुनिया में मशहूर है। 17 रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम की सबसे पहली जंग वाक़े हुई, जिसको ग़ज़वा बद्र कहा जाता है, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है, जिसकी तफसील में, जिसकी वजाहत में अल्लाह ने कुरान में बहुत सारी आयतों में उसका वाक़या इरशाद फरमाया है। और अल्लाह ने कुरान में इस 17 रमज़ान को यौमुल फुरक़ान कहा है। यौमुल फुरक़ान का मतलब फ़र्क करने वाला दिन, कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले अलग हैं और ईमान न लाने वाले काफिर अलग हैं। इसी दिन के बाद पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा हो गया कि अल्लाह को मानने वाले अल्लाह के नाम पर अल्लाह की राह में अपना खून भी बहा सकते हैं, अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। 1400 साल कबल जो इस्लाम की पहली जंग वाक़े हुई है, उसी को ग़ज़वा बद्र कहा जाता है, जंगे बद्र कहा जाता है। पहले मैं बद्र के मुताल्लिक आपको बताऊं कि बद्र क्या चीज है। बद्र मदीने पाक से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक इलाका है। वहां पर कुछ मैदान हैं, वहां कुछ कबाइल भी आबाद थे। उसी इलाके को बद्र कहा जाता है। वहां कुछ तिजारत की मंडियां भी लगा करती थी। लोग तिजारत की गरज से बद्र जाया करते थे, आया करते थे। दरअसल इस जंग का सबब कुछ इस तौर पर हुआ। इस्लाम, ये बात ज़हन नशीन रख लें कि इस्लाम कभी भी बिला वजह जंग की इजाजत नहीं देता। लोग ऐसा समझते हैं कि मुसलमान का मतलब यह होता है कि एक हाथ में तलवार पकड़ ले और कूद पड़े, सामने जो आया उसको मार दे। नहीं, इस्लाम ने तो जुल्म से मना किया। बल्कि अल्लाह फरमाता है, अगर किसी को नाहक तौर पर किसी एक इंसान को तुमने कत्ल कर दिया तो उसका गुनाह इतना बड़ा है गोया कि दुनिया में जितने इंसान हैं उन सबको तूने कत्ल कर दिया। कुरान में ही है। अल्लाह फरमाता एक को बिना रीजन के, शरीयत के बिना हुक्म के अगर किसी को नाहक मार दिया गया जुल्मन, तो उसका गुनाह इतना बड़ा है कि आज दुनिया की आबादी कितनी, 700 करोड़ या उससे भी ज्यादा। एक इंसान को कत्ल करने का गुनाह 700 करोड़ इंसानों के कत्ल करने के बराबर है। इतना बड़ा गुनाह। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो जिहाद के लिए, अपने डिफेंस के लिए, और कुरान में अपने नबी के जरिए से जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो तब काफिरों को कत्ल करना मुसलमानों पे फर्ज हो जाता। आपके मुल्क की फौज आपके पास है, आप जानते हैं, क्या हर वक्त फौज के हाथ में गन लेकर के वो क्या आम लोगों को मारते हुए घूमते हैं? नहीं। लेकिन जब मुल्क पर हमला हो जाए या मुल्क की पॉलिसी खतरे में आ जाए, उस वक्त उनको हथियार उठाना लाजिम हो जाता। वैसे ही इस्लाम का भी हुक्म है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, 1 साल से 2 साल हो गए, 2 हिजरी में
मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और आसपास में मुसलमानों का चर्चा फैल गया और लोगों के अंदर ये बात मशहूर हो गई कि मुसलमान धीरे धीरे अपनी तिजारत और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जिससे नए नए लोग उनके दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो मक्का वालों ने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इनको मारा जाए। कुछ ऐसे लोग थे मक्का के जो अपने साथ 3-4 लोगों को लिए तलवार लेकर आए और मदीने के करीब में, जहां मदीने के बाहर पूरे मदीने वालों की मार्केट लगती थी, जाहिर सी बात है मार्केट रात में तो खुली रहेगी नहीं, लोग अपना पूरा सामान वहीं रखकर उसको बांधकर अपने घरों को चले जाते थे। फिर अगले दिन सुबह मार्केट आते थे, वहां से फिर तिजारत शुरू होती। मक्का के काफिरों ने देखा कि इनका सामान मदीने के बाहर रखा रहता है तिजारत की मंडी में, तो ये लोग वहां आए और वहां से बहुत कुछ सामान चुरा कर ले गए और बहुत कुछ जला भी दिया, ताकि मदीने के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे। किसी न किसी तरीके से वो मुसलमानों को माली एतबार से कमजोर करना चाहते थे, तकलीफ में डालना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने ये हरकत शुरू की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा बार बार होने लगा है कि हमारे मुसलमानों के माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा हम इसका जरूर बदला लेंगे और हमें भी अपना डर बिठाना होगा और अपना माल हमें हासिल करना होगा। आप जानते हैं शरीयत का कानून है, अगर आपका माल कोई छीन कर ले जाए तो उससे वापस लेना आप पर वाजिब हो जाता है। ये नहीं है कि कोई आपका पैसा, आपका सामान छीन करके ले जा रहा हो, आप खामोशी से बैठ जाएं कि भाई ले जा रहा है ले जा। नहीं, आपका अपना हक आपको छीनना आप पर लाजिम है। अगर आपने नहीं लिया तो कयामत में भी कोई सवाल नहीं होगा कि आप खुशी खुशी दे करके आए, इसका सवाल जो है उससे नहीं होगा कयामत में। लिहाजा अपना हक हमें मांगना जरूरी है। आज यही तो बात है हमारे मुल्क में, बल्कि और भी जगहों पर मुसलमान अपना हक मांगना ही नहीं चाहते। एमएलए, एमपी सारे लोग यही तो कहते हैं कि अरे तुम मांगो तो सही, हम देंगे तुमको। तुम मांगते ही नहीं, तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद ही नहीं, बस 2000 और कुकर लेके खामोश बैठ जाते हो। क्या ये नहीं होता है? ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। सारे इलेक्शन तो सिर्फ कुकर पे हो रहे हैं, चमचों पे हो रहे हैं, बर्तनों पे हो रहे हैं। कब हमें शऊर आएगा और हम ये कहेंगे कि काश हमारे बेटों को तुम पार्लियामेंट में सीट दो ताकि वो हमारे हक के लिए आवाज उठा सके, हमारे बच्चों को तुम जगह दो और हमें रिजर्वेशन दो ताकि वो फौज में जा सकें, पुलिस में जा सकें, सियासत में आ सकें, ताकि वो हमारे हक के लिए आवाज बुलंद कर सकें। दूसरी कम्युनिटीज तो पुकारती हैं लेकिन मुसलमान नहीं पुकारते। बहरहाल वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मेरे आका ने फरमाया हमारा माल हमें वापस लेना है। किस तरह से लें? वो तो चोरी करके भाग गए। आपने फरमाया कि तलाश करो, मक्का वालों का सामान मुल्क शाम जब जाता है तो मदीने के करीब से ही वो लोग आते जाते हैं, लिहाजा एक बार मालूम कर लेंगे और हम भी उन पर हमला करेंगे और काफी सामान हम ले लेंगे, जिससे उनके दिलों में डर बैठ जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। खबर लगाई गई और मालूम किया गया तो पता चला कि मक्का से अबू सुफियान एक काफिला तिजारत का लेकर के मुल्क शाम जा रहा और काफी सामान उसमें है, वो ले जाकर के वहां बेचेगा, फिर वहां से पैसा लाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ में और दीगर सहाबा चल पड़े। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अबू सुफियान को खबर हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत मेरे पास आ रहे हैं, और वो किसी तरीके से बचते हुए वहां से मुल्क शाम पहुंच गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ लाए कि काफिर हाथ नहीं लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से खबर आई कि वही काफिला अब बहुत सारा सामान माल बेच करके, माल कमा करके वहां से वापस आ रहा। तो हम मुसलमानों को चाहिए कि कब्जा कर लें और हमारा हक जो गया है वो वापस ले लें। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काफिला तैयार किया और कहा कि हमें जाना है और जा करके वो सामान लाना। किस इरादे से निकले थे? इस इरादे से निकले थे कि हमारे पास जो हमारा सामान छीना गया है
वही सामान हमें वापस लेना है, उसके बदले में कुछ रकम हमें वापस लेना है। उनको डरा धमका करके उनके दिलों में डर बिठाना ताकि आइंदा से वो गलती ना करें, क्योंकि हमारा माल जब नुकसान में आ रहा है तो तुम्हें भी मालूम हो जाए मक्का वालों को कि माल नुकसान होने का नतीजा क्या होता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल रहे थे तो आपके साथ मक्का से आए हुए आपके साथी 60 लोग थे। बाकी के जो लोग थे वो अंसार थे, मदीने के रहने वाले जो नए नए मुसलमान बने थे। और मदीने के जो मुसलमान थे उन्होंने इस वादे पर इस्लाम कबूल किया था, इस शर्त पर कहा था कि या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, हम आप पे ईमान तो ला रहे हैं लेकिन आगे चल करके कोई अगर जंग होगी तो हम जंग में नहीं आएंगे, क्योंकि हम नए नए मुसलमान हैं, हमें मदीने की सेफ्टी का ख्याल करना। तो अगर आगे चल के मक्का वालों से जंग होगी तो हम जंग में नहीं आएंगे। हाँ, अगर मदीने पे हमला होगा, हमारे घरों पे हमला होगा तो हम आपका साथ देंगे और लड़ने के लिए आएंगे। इस बात पे, इस शर्त पे वो लोग मुसलमान हुए थे। लेकिन 2 ही साल के अंदर ऐसे हालात पेश आ गए कि काफिरों के खिलाफ जाना पड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ इन सहाबा को लेकर जब चल पड़े तो आपने मुड़ करके देखा और आपके चेहरे पर एक अलग आसार थे कि गोया कि आप उन अंसारी सहाबा से कहें कि तुम तो शर्त के साथ मुसलमान हुए थे, लिहाजा तुम्हें इजाजत है, तुम वापस जा सकते हो। अभी मेरे आका ने फरमाया भी नहीं, बस इस ख्याल से उनकी तरफ देखा तो अंसार के एक सरदार थे हजरत मिकदाद और एक थे हजरत साद। दोनों करीब आए और कहा, या रसूल अल्लाह, आपका इशारा हम समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हरगिज आप कभी ये गुमान भी ना कीजिएगा कि आप अकेले जाएंगे और हम अपने घरों में बैठे रहेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं कि उनकी कौम ने मूसा को कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़े। या रसूल अल्लाह, ये अंसार का बच्चा बच्चा आपकी राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है। आप अगर फरमाएंगे इसी वक्त तो हम आग में कूदने के लिए तैयार हैं। जंग क्या चीज है, आपके दाएं से, आपके बाएं से, आगे से, पीछे से, हर जगह से आएंगे और अल्लाह की राह में जिहाद करके दिखाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा, आप मुस्कुराए और पूरे अंसार कबीले को आपने दुआओं से नवाजा। ये हदीस में मिलता है। तभी तो अल्लाह फरमाता है ये वो सहाबा हैं जिनसे अल्लाह भी राजी है और ये सहाबा अल्लाह से भी राजी हो गए। ये वो लोग हैं। बहरहाल इनकी तादाद 313 थी और ये किस इरादे से निकले थे कि हमारा सामान हमें वापस लेना। जो जिस हाल में था उस हाल में निकल गया था। सब ने अपने पास तलवारें वगैरह नहीं ली, घोड़े नहीं लिए, सामान नहीं लिया, बस इस काम से जाना था कि एक काफिले के पास से सामान लाना है। कौन, कोई जंग का इरादा नहीं। लेकिन जब निकल चुके तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हो सकता है कि मक्का वालों से तुम्हारी जंग भी हो जाए, लिहाजा इस वक्त संभल करके चलना होगा और जितने हमारे काफिले में बच्चे हैं उनको वापस जाना होगा। आपने एक एक करके सारे बच्चों को वापस कर दिया, जो माजूर हैं उनको वापस कर दिया। लेकिन एक छोटे सहाबी थे जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी, जिनका नाम था उमैर। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह अन्हु के छोटे भाई थे। साद बिन नबी वकास कौन है जानते हैं? ये वो सहाबी हैं कि जिनके तीर का निशाना कभी चूकता नहीं था। जब आप तीर बरसाते थे आपके सामने कोई आता नहीं था और इतना बेहतरीन अंदाज से आप तीर चलाते थे कि एक जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तीर उठाते थे और हजरत साद को देते थे और कहते थे, इर्मी या साद फिदा का उम्मी वाबी, कहते थे ऐ साद काफिरों पर तीर बरसाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। ये शरफ किसी और सहाबी को नहीं मिला है। 3 सहाबी बस ऐसे हैं लाखों सहाबा में कि जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा हो कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। उनमें से हजरत साद हैं। हजरत साद के छोटे भाई थे उमैर। जब उनको वापस भेजा जाने लगा वो खूब रोने लगे, फूट फूट करके रोने लग गए और अपने भाई से चिमट गए और कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल के साथ जाना है, मैं इस जंग में शरीक होना चाहता हूं। क्या कोई मेले में जा रहे थे, किसी खेल में जा रहे थे? आज मस्जिद की तरफ जाने के लिए हमारे बच्चों का दिल नहीं करता। वो तो जंग थी कि जहां जाने के बाद वापस आने के इम्कानात भी नहीं। वो कह रहे मुझे जाना है, जंग में जाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जज्बा जब देखा, कहा ऐ साद इसे रहने दो, अल्लाह ताला इसके जज्बे को कबूल फरमाएगा। हजरत साद ने एक छोटी तलवार उनके गले में लटकाई और साथ में लेकर चल पड़े।
बाकी सारे बच्चे और जो माजूर थे वो निकल गए। ये 313 का काफिला वहां से निकल पड़ा और मक्का में अबू सुफियान ने यह खबर पहुंचा दी, मुझे मालूम हुआ है कि मोहम्मद अपने साथ हथियार लेकर के हम सामान लेने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा तुम लोग एहतियात से काम लो। जैसे ही अबू सुफियान का कासिद मक्का पहुंचा, मक्का में खलबली मच गई। मक्का वालों ने कहा इन मुसलमानों का मामला बहुत तेज हो गया है, अब इनसे बदला हमें लेना होगा। बिला वजह की नफरत जो है उनके दरमियान उबल गई और अबू जहल इसका सबसे बड़ा किरदार रहा है मक्का में नफरत फैलाने में। घर घर जाता था और कहता था क्या तुम्हारा माल मुल्क शाम से जो वापस आ रहा है वो तुम्हें चाहिए कि ना चाहिए? मोहम्मद और उनके साथी उसे लूटने के लिए आए हैं, मादअल्लाह। इस तरह की बातें करने लग गया। सारा का सारा मक्का जोश और गजब में आ गया। सब मुत्तहिद हो गए और सब ने तलवारें निकाल ली और कहा कि अब की बार तो मुसलमानों का सफाया करके आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अपने साथ पूरे जंग की तैयारियां, सारे घोड़े, सारे ऊंट, जिरहें और हर एक के हाथ में 2-2 हथियार थे। सब कुछ तैयार कर लिया। मक्का के जितने बड़े सरदार थे, उतबा बिन रबिया, शैबा, अबू जहल, अबू लहब ना आ सका, उसके अलावा जितने बड़े बड़े सरदार थे वो सब के सब तैयार हो गए। सब ने कहा कि अब की जंग हो करके रहेगी। जैसे ही काफिला निकला, मक्का से कुछ दूर गए थे कि उधर अबू सुफियान ने रास्ता बदल लिया और फिर से वो अपना सामान बचा करके मुसलमानों से समंदरी रास्ते से मक्का तक पहुंचने लगा। लिहाजा जैसे ही मक्का वो पहुंचा, मक्का के करीब आया, ये लश्कर काफिरों का और अबू सुफियान की मुलाकात हो गई। अबू सुफियान ने कहा अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा सामान बचा करके ले आया हूं, कोई जरूरत नहीं है लड़ने की, लिहाजा यहां से वापस चलते हैं। हम इसलिए तुमको बुलाए थे ताकि हमारा सामान खतरे में था, अब तो बिल्कुल महफूज है सामान और पहुंच गया। इस वक्त जो मक्का का बड़ा सरदार था उतबा, उसने भी कहा कि हाँ मुझे ये बात सही लगती है, बिला वजह जंग से इंसानों का नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है, लिहाजा हमें चाहिए कि अब वापस मक्का जाएं और वो मुसलमान मदीना चले जाएं, हम यहाँ आ जाएं, खुशी से रहेंगे। लेकिन अबू जहल बिगड़ गया। अबू जहल ने कहा क्या तुम अपना पुराना बदला नहीं लोगे? तुम्हारी पुरानी चीजें वापस याद नहीं आ रही तुम्हें? एक एक को भड़काया और फिर से वरगलाया, यहां तक के पूरे लश्कर के अंदर फिर से जोश आ गया और लोगों ने कहा कि अगर से जंग हो या ना हो, हम मुसलमानों के उस मैदान में जाएंगे और वहां जाकर रात को नाच गाना देखेंगे, शराब पिएंगे, ऊंट ज़बा करेंगे और कम से कम अय्याशियां करके वापस आएंगे ताकि मुसलमानों के दिलों में डर बैठ जाए कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम वहां तक आए थे, चाहे जंग हो या ना हो लेकिन उनकी दहलीज तक जाएंगे। लोगों ने मशवरा कबूल किया और वो पूरा लश्कर वहां से निकल पड़ा। लेकिन मक्का के जो काफिर आए थे उनमें से 2 कबीले थे, एक बनु ज़हरा, एक बनु अदी। ये दोनों कबीलों ने कहा हम जंग नहीं चाहते, जब हमारा माल हमें मिल गया है तो हमें जंग करने की जरूरत नहीं। वो दोनों कबीले वहां से लौट गए। अबू जहल के कहने पर मक्का के बाकी जितने लोग थे वो सब जमा हैं। कितने हैं? 1000 लोग। 1000 लोग जंग के इरादे से आए हैं और इधर मुसलमान अपना सामान लेने के इरादे से आए थे। दोनों अलग नौइयत थी। और इधर पहले से बदर में पहुंच गए काफिर और अच्छे अच्छे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां जहां पानी है वहां पर मौजूद हो गए, अपने खीमे गाड़ दिए और बिठा दिया लोगों को और पैगाम भिजवा दिया कि अब की बार मुसलमानों के साथ जंग होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से, ये मक्का के काफिर तैश में आए हैं और जंग के इरादे से निकले हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारा हर बच्चा भी आपके अल्लाह की राह में कुर्बान, अब जो फरमाएंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सारे सहाबा बद्र के मैदान में पहुंच गए। बद्र का मैदान कुछ इस तरह का था कि जो मिट्टी वाली जमीन थी, अच्छी जमीन थी, उस पर काफिर पहले से कब्जा कर चुके थे, और जो रेतीली जमीन थी जहां पर रेत वगैरह थी, वो जमीन मुसलमानों के मुकद्दर में आई थी। सहाबा जब पहुंचे तो देखा कि उनके घोड़ों के पैर रेती में धंस रहे, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही। बाद सहाबा घबरा गए कि पहली जंग है, हम इसमें दौड़ भी नहीं पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र रखो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। और मुसलमानों का इम्तिहान था, कड़ा इम्तिहान था। ये कोई आसान बात है कि आप जंग के लिए गए हों, आपके पास सामान भी ना हो और ऐसे लोगों से लड़ने आ रहे हों जिनके किस्से आपको पहले से मालूम है, और सामने कोई अलग लोग नहीं हैं बल्कि कई रिश्तेदार हैं जो सामने आ रहे हैं। जिसका नाम मैंने जिक्र किया उतबा, जो मक्का का सरदार बनकर के आया था, लश्कर का अमीर बन के आया था, उसका बेटा हुज़ैफा मुसलमान बन के खुद लड़ने के लिए आया हुआ। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से हैं और उनका एक बेटा था जो काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया। बाप बेटे के रिश्ते भी आए हुए हैं, भाई भाई आया हुआ है, खानदान ही के लोग हैं और सामने मौजूद हैं। ऐसे वक्त में बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है। ईमान का इम्तिहान अगर करना हो तो अपने रिश्तेदारों के बारे में करके देखो, तब मालूम होगा कि अल्लाह और रसूल ज्यादा अजीज हैं कि रिश्तेदार ज्यादा अजीज। बहरहाल सहाबा कराम वहां जमा हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा फरमाया और अगले दिन 17 तारीख थी, 16 तारीख को ये लोग पहुंच गए थे और जुमा का दिन भी था। जब रात हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। आपको कसरत से इस बात की फिक्र थी कि अगर कल के दिन मुसलमान शहीद हो गए और जंग में शिकस्त हो गई तो मुसलमानों का क्या होगा। आपको फिक्र लाहिक हो गई, लेकिन आप अपने सहाबा को ढारस देते, उनको भरोसा दिलाते और फरमाते कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, भरोसा रखो अल्लाह की मदद आएगी। यहां तक के सहाबा किराम ने जिक्र किया है, हदीस में मिलता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपनी अपनी जगहों पर बिठाया और खुद एक हुजरे में गए, छोटा सा टेंट था, खीमा था, उसमें अंदर दाखिल हुए और अल्लाह की बारगाह में रोते हुए सजदे में गिर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात जो दुआ फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं हदीस कि मेरे आका इतने जोश में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, रो रो कर, कि आपके शान अक़दस पर जो चादर मुबारक थी वो कभी कभी गिर जाती, कभी आप रोते रोते सजदे में चले जाते और कहते ए अल्लाह, ये तेरे जो चंद बंदे हैं, अगर आज ये हार गए तो फिर दुनिया में सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। लन तुअबद अबदा, ए अल्लाह मदद नाजिल फरमा, ए अल्लाह मदद नाजिल फरमा। इस कदर ज़ारो क़तान मेरे आका रो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते मुझसे देखा ना गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाथ पकड़ लिया और कहा या रसूल अल्लाह, आपने इतनी दुआ फरमा दी है, यकीनन अल्लाह ताला जरूर दुआ कबूल करेगा, आप अल्लाह पर यकीन रखिए। इस कदर आप रोए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपको कहा या रसूल अल्लाह आप बस कीजिए, यकीनन आपकी दुआ कबूल होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और रात में सारे सहाबा सो रहे थे, लेकिन मेरे आका जाग रहे थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। फिक्र थी आपको कि कल क्या होगा। जैसे ही सुबह हुई, उधर काफिर तैयार होने लगे और सुबह होने से पहले एक और वाकया पेश आया जो जिक्र करना काबिल गौर है। मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिया और कुछ साथियों को लिया और कहा मेरे साथ आओ, मैदान जंग का मुआयना कर लेते हैं कि कहाँ हमें लड़ना है, कहाँ क्या करना है। बाद साहबा ने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह, यहाँ करीब में पानी का कुआं है और पानी के चश्मे हैं, यहाँ से पानी बहकर काफिरों तक पहुंचता है, लिहाजा हमें यहाँ कब्जा कर लेना चाहिए। कहा ठीक है, उन जगहों पर कब्जा कर लिया जाएगा। वहां पहरा बिठा दिया गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहेंगे वो जगह मुतय्यन हुई, कहाँ सहाबा रहेंगे वो मुतय्यन हुआ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और कहा एक मुझे छड़ी लाओ, एक लकड़ी लाओ। एक छोटी सी लकड़ी आपके हाथ में दी गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने सहाबा से, जानते हो सामने वाली फौज में कौन कौन लोग आए हैं? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जासूसों ने बताया है कि मक्का के जितने बड़े सरदार हैं सब आ गए हैं। उतबा आया है, शैबा आया है, अबू जहल आया है और हारिस आया है, हारिस बिन नजर आया है, बड़े बड़े सरदार आ गए हैं। अमर बिन अब्दे वुद आया हुआ है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एक इंसान 1000 पहलवानों के बराबर है। ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों याद रखो, आज मक्का ने अपने सारे जिगर के टुकड़ों को लाकर डाल दिया है। आज सारे लोग तुम्हारे सामने हैं और बड़ी जंग होगी। सहाबा कराम घबराए हुए थे। मेरे आका ने उनकी उम्मीद बंधाने के लिए एक बेहतरीन तजवीज फरमाई। क्या किया? छड़ी मंगाई, मैदान जंग में गए और एक जगह लकीर खींची या दायरा बनाया और मेरे सहाबा से इरशाद फरमाया यहाँ अबू जहल गिरकर मरेगा। एक और लकीर खींची और फरमाया यहाँ उतबा मरेगा।
एक और लकीर खींची, यहां पर शैबा मरेगा। सहाबा कहते हैं रात ही को हमें मालूम हो गया कि अगर जीतना है तो मुसलमानों को ही जीतना है। रात ही में मालूम हो गया, क्योंकि हमारा कहना गलत हो सकता है, नबी पाक का कहना कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमा दिया कि अबू जहल मरेगा तो कल के दिन मरेगा। और अगले दिन बताया भी गया है कि जब अबू जहल मरा, रिवायतों में मिलता है, बुखारी और मुस्लिम में है कि जिस जगह मरा जब जा करके देखा गया तो उस दायरे से एक बाल बराबर भी वो बाहर नहीं आया हुआ। अल्लाह अकबर। सुबह को कह दिया है शब है तो शब हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अगर बात निकल गई तो वो होकर रहेगी। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात ही में सहाबा को बतला दिया था कि जंग के हालात हमारे हक में होंगे। फिर भी फिक्र थी कि कल के दिन क्या होगा। सुबह हुई, फजर की नमाज मेरे आका ने इमामत फरमाई। नमाज के बाद अपने सहाबा को लेकर खड़े हुए और आपने ऐसी बेहतरीन तकरीर फरमाई, ऐसा बेहतरीन वाज दिया, कुरान की आयात जिहाद पढ़ा। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं वो तकरीर सुन करके हर एक के बदन में खून गर्म जोशी के साथ उबलने लग गया। और सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपका साथ देंगे और इन काफिरों का सर कलम करेंगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सफ़ें दुरुस्त फरमाई। यहाँ दो वाकयात छोटे छोटे जो काबिल गौर हैं और हम सब के लिए बहुत ज्यादा नसीहत वाले हैं, मैं वो जिक्र करता हूँ। आपने सफ़ें दुरुस्त फरमाई और कहा लाइन से खड़े हो जाओ। सब लोग लाइन से खड़े हो गए। मेरे आका के हाथ में एक छड़ी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छड़ी से लोगों को दुरुस्त कर रहे थे। आपने देखा कि एक वहां पर सहाबी हैं जिनका पेट उस लाइन से थोड़ा बाहर आया हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से उनके पेट पर हल्का सा टच किया और कहा पीछे हो जाओ। हल्का सा मारा और कहा पीछे हो जाओ। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने मेरे पेट को मारा है, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। क्योंकि इस्लाम में बदला है। आप किसी को बिला वजह अगर आप टच करेंगे, मारेंगे हल्का सा, तो आपको भी उसका बदला लेने का हक है या फिर माफ करने का भी हक। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे बदला लेना है। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने नहीं फरमाया कि मेरे उम्मती होकर कैसा सवाल कर रहे हो। आजकल के जो पीर हैं, आप इनको सिर्फ सलाम ना करें तो फिर ये आपसे नाराज हो जाते हैं, बद्दुआ करते हैं। सलाम ना करें, आप उनके सामने से गुजर जाएं, आप उनको देखें नहीं तो आपसे नाराज रहेंगे। ये मेरे आका हैं जो सारे लोगों को शरीयत बतला रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उठाया और कहा है मेरे साहबी, आओ बदला ले लो। मैंने तुम्हारे पेट को मारा है, आओ बदला ले लो। वो सहाबा कहते हैं हमने देखा, चिमट करके करीब गए और हुजूर के पेट का बोसा ले लिया, चूम करके हुजूर के गले पड़ गए और खूब चिमटा और रो करके कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं, आपसे बदला कैसे ले सकता हूं। मुझे मालूम है इस जंग में जाने के बाद हो सकता है मेरी मौत वाक़ई हो जाए। मैं बस ये चाहता था कि मेरी मौत से पहले मेरा बदन आपके बदन से टच हो जाए, मेरा बदन आपके बदन से मस हो जाए या रसूल अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे। सहाबा कराम इनके इस अमल को देखकर हैरान रह गए कि इश्क का कैसा आलम है। शायर ने क्या कहा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। नबी पाक से मिलना था तो बदले की बात की और कहा या रसूल अल्लाह, मैं माजरत करता हूं, मैंने अपना किसास माफ किया, मैं कोई आपसे बदला नहीं चाहता बल्कि बस आपसे करीब होना चाहता। और दूसरा वाकया जो काबिल गौर है वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे, इतने में दो सहाबा चलते हुए आए जो ताखीर से आए। एक का नाम था हुज़ैफा बिनुल यमान, एक और सहाबी थे, दो सहाबा। जब ये करीब आए तो इन्होंने जिक्र किया या रसूल अल्लाह, बड़ी तवज्जो की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम आ रहे थे, रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि काफिरों ने हमें पकड़ लिया और कहा कि कहां जा रहे हो। हमने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। कहा कि क्या जंग करोगे। हमने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि अगर जंग के इरादे से जा रहे हो तो हम तुम्हें अभी यहीं कत्ल कर देंगे, यहीं मार देंगे और कत्ल कर देंगे, लिहाजा हमसे वादा करो कि जाओगे भी तो उनके जंग में शरीक नहीं होगे। वादा करो कि अगर जाओगे भी तो जंग में शरीक नहीं होगे। वो दोनों सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारी जान की बात आई थी, इसलिए हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम वादा करते हैं, हम जंग में शरीक नहीं होंगे। हम उनसे वादा करके आए हैं, अब आगे आप फरमाएं हम क्या करें। अब मामला कुछ ऐसा था कि उधर सामने 1000 का लश्कर है और इधर सेफ्टी के लिए 2000 भी होते तो ना काफी होता, लेकिन 313 हैं और हाथों में तलवार भी नहीं है, बाजों के हाथ में तो लकड़ियां हैं,
घोड़े भी नहीं है, तीर भी नहीं है। ऐसे वक्त में एक एक आदमी कीमती होता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने नबियों को और उनके उम्मतियों को वादे की पाबंदी का हुक्म फरमाया है। अगर वादा करके आए हो तो मेरे साथ इस लाइन में ना खड़े रहो, बल्कि बाहर खड़े रहो। अल्लाह अकबर। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है इंसाफ की? कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है वादा के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की? आज लोग जंग के मामलात में आकर धोखा दे देते हैं, लोगों को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं। आप नहीं देख रहे इजराइल को? वो सीधे मुंह लड़ नहीं सकता, उनकी बिजली मुनक़ते कर देता है, खाना बंद कर देता है, पानी बंद कर देता है, उन्हें कमजोर करना चाहता है, हॉस्पिटल्स पर हमला कर देता है ताकि उनका इलाज भी ना हो पाए। दुनिया तो ये समझती है कि अल हर्ब खदा, जंग एक धोखा है, जितना तुम धोखा दोगे उतना कामयाब होगे। लेकिन इस्लाम तुम्हें सिखाता है जंग के मैदान में भी खड़े होगे तब भी तुम पर शरीयत की पाबंदी लाजिम होगी। तुम्हें अपने अहद व पैमान पर मुकम्मल अमल पैरा होना होगा। धोखाधड़ी नहीं कर सकते, वादा खिलाफी नहीं कर सकते। उन साहबा से आपने फरमाया कि तुम लाइन से दूर खड़े रहो, तुमने वादा किया है तो वादे के मुताबिक तुम जंग में शरीक नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। बहरहाल जंग का नकारा बज गया और सुबह के वक्त जब लाइन दुरुस्त की जा रही थी, आसमान से झमाझम बारिश बरस गई, जिसकी वजह से सहाबा फरमाते हैं हमें यह आसानी हो गई कि हमारी जो जमीन रेतीली थी ये मजबूत हो गई और उनकी जो अच्छी जमीन थी उसमें कीचड़ हो गया। हमारी जमीन जो रेती वाली थी, रेत पर अगर आप पानी गिराएंगे तो क्या होगा? वो मजबूत हो जाएगी, और अच्छी जमीन पर अगर पानी गिरेगा वो कीचड़ हो जाएगा। साहबा कहते हैं अल्लाह की पहली मदद आ गई, हम समझ गए कि इस जंग में हम ही जीतेंगे। अल्लाह की मदद आ गई, हम समझ गए। अब उसके बाद जो सबसे पहला मार्का हुआ, सबसे पहले जो लोग गए, काफिरों की तरफ से 3 लोग आए और तीनों ने पुकार करके कहा कि हमारे मुकाबिल में 3 लोगों को भेजा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा को अपने भेजा और कहा जाओ उन काफिरों के मुकाबले में। जब ये तीनों सहाबा वहां पहुंच गए, किताबों में मिलता है जैसे ही वहां पहुंचे उन काफिरों ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तीनों सहाबा ने बताया कि हमारा नाम फुला 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 है। और वो तीनों इत्तेफाक से मदीने के थे, अंसार कबीले से। तो मक्का के काफिर कहने लगे कि हम किसानों से लड़ेंगे, हमारे बराबर का आदमी भेजो, हम इनसे नहीं लड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब होकर के काफिरों ने कहा, ऐ मोहम्मद, अपनी तरफ से बड़े बड़े शहसवारों को भेजिए, हमारे बराबर के लोगों को भेजिए, इनको क्या भेज रहे हैं? उन तीनों सहाबा को मेरे आका ने वापस बुलाया और जानते हो किसको भेजा? उन 3 काफिरों के मुकाबले में जिन 3 सहाबा को तैयार किया गया उसमें पहले सहाबी हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली को आपने भेजा, और दूसरे हजरत उबैदा को भेजा, और तीसरे एक और सहाबी हैं उनको भेजा और कहा कि जाओ और जा करके इन काफिलों को खत्म करके आओ। ये तीनों सहाबा गए और कुछ ही देर घमासान की जंग हुई, लेकिन फरमाया गया हजरत अली की जुल्फिकार हैदरी जब चमकती थी तो काफिरों की गर्दनें गिरती हुए नजर आती थी। तीनों काफिर जो है खत्म हो गए और वासिले जहन्नम हो गए, और मुसलमानों में से नारा बुलंद हुआ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुसलमान समझ गए कि जंग का तबल बच गया है, अब इंशाअल्लाह फतेह हमारा मुकद्दर होकर रहेगी। उसके बाद यके बाद दीगरे धीरे धीरे घमासान की जंग होती गई और लोग एक दूसरे पर झपट पड़ रहे थे। एक और सहाबी हैं जिनका जिक्र काबिल गौर है, अल्लाहु अकबर। वो सहाबी खजूरें खा रहे थे जंग में और लड़ भी रहे थे। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होता था जंग के दौरान जो कमांडर होते हैं, जो सिपह सालार होते हैं या जिनके हाथ में जंग की बागडोर होती है, वो बुलंद आवाज से फौजियों को जोश दिलाते रहते हैं, खुतबा देते हैं, उन्हें अशार सिखाते हैं और आयात पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह की राह में जिहाद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ने शहादत के बदले इतनी बड़ी जन्नत का वादा किया है कि जिस जन्नत के दरवाजे इस जमीन और आसमान से भी बढ़ करके हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत उमैर उनका नाम है। जब उन्होंने सुना कि नबी पाक ये फरमा रहे हैं तो खजूरें फेंक करके कहा, या रसूल अल्लाह, क्या वो जन्नत शहादत के बाद मिलेगी कि जिसके दरवाजे इससे भी बड़े होंगे? मेरे आका ने फरमाया, हाँ बेशक। कहा, फिर देर किस बात की, मैं कूद पड़ता हूँ। आगे बढ़ गए और इस तरह काफिरों के दरमियान घुस गए कि कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए।
खुद भी शहीद हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जामे शहादत नोश किया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक सहाबी हैं जो अमीर तरीन सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मैं एक जगह खड़ा था और जंग कर रहा था, अभी घमासान की जंग चालू थी, कि दो नौजवान जिनकी उम्र 16 साल और 17 साल, दो बच्चे हैं, वो मेरे बाजू खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि इसमें अबू जहल कौन है, क्या तू जानता है? दूसरा वाला कह रहा था नहीं मालूम अबू जहल कौन है। इन दोनों ने फिर पूछा चाचा जान अब्दुर्रहमान बिन औफ से, क्या आप जानते हैं अबू जहल कैसा दिखता है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं चौंक गया कि ये दोनों बच्चे मक्का के सरदार के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, वो बड़ा सरदार है, उसके आसपास तो कम से कम 5-10 सिपाही होंगे और जंगजू आदमी है। कहा कि तुम्हें क्या करना है? उन दोनों ने कहा कि हमने सुना है कि रसूल पाक को वो बहुत सताया करता था, हुजूर पाक को बहुत तकलीफ उसने दिया है, आज हमारी तलवार होगी और उसकी गर्दन होगी, आज हम उसे बताएंगे कि तकलीफ क्या होती। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा तुम अभी छोटे हो, कहा बस आप बता दें वो कौन है और उसके बाद देखें। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं अभी मैं बात कर ही रहा था, अचानक अबू जहल लड़ते हुए मेरे सामने आ गया, सामने नजर आ गया। मैंने कहा दोनों बच्चों से, देखो वही अबू जहल है। रिवायत में मिलता है ये दोनों सहाबा जिनका नाम हजरत मुआविज और मुआज, ये दोनों चील की तरह उस पर झपट पड़े और उसके घोड़े की टांग काट दिया। अबू जहल नीचे गिर गया और दम जदन में उसको हिलाक कर दिया। और जब वो मारा जा रहा था, कत्ल हो रहा था, अल्लाह अकबर, कहता है मुझे अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि मुझे अगर मारा भी है तो दो किसान के बच्चों ने मारा, दो किसान के बच्चों ने मारा है। साहबा कहते हैं हमने देखा जिस जगह मेरे आका ने वो लकीर खींची थी उसी जगह पर अबू जहल मर करके हिलाक हुआ। इसी तौर पर एक और सहाबी हैं जिन्होंने अपने तीर के जरिए से उतबा को हिलाक किया, उसकी खोपड़ी में वो तीर घुस गया और दिमाग तक घुस गया और वो मर गया। इस तरह काफी काफिर मारे गए और धीरे धीरे मुसलमानों के हक में अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई। हत्ता के कुरान में मिलता है कि मुसलमान जब लड़ रहे थे घबरा रहे थे कि हम 313 हैं, सामने इतने 1000 सिपाही, कैसे लड़ेंगे, कैसा होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क्या समझते हो तुम सिर्फ 313 बन करके लड़ रहे थे, बल्कि कुरान में अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल किया था। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला, अल्लाह फरमाता है तुम्हारी मदद हमने फरिश्तों के जरिए से की थी। कैसे? पहले 2000 को उतारा गया, फिर 3000 को उतारा गया, फिर 5000 को उतारा गया। अल्लाह अकबर, सिर्फ 313 सहाबा नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इनके सफों के अंदर कई हजार फरिश्ते भी लड़ रहे थे। यही वजह है इस जंग के बाद बाद सहाबा कहते हैं कि जब हम लड़ने के लिए जा रहे थे किसी किसी के हाथ में तो तलवार भी नहीं थी, किसी के हाथ में लकड़ियां थी, हम वो लकड़ी काफिर के गर्दन के करीब ले जाते और गर्दन खुद ब खुद कट जाती थी। अल्लाह अकबर, खुद ब खुद गर्दन कट जाती थी। तो हम समझ गए कि अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो हक है, अल्लाह की मदद आ गई, हमें सिर्फ आगे बढ़ने की देर थी। और देखते ही देखते शाम तक पूरा मार्का तब्दील हुआ और वो लोग जो बड़े घमंड में तकब्बुर के साथ लड़ने के लिए आए थे जी चुरा करके भाग गए, जिनमें से 70 काफिर मारे गए, 70 गुलाम बनाए गए यानी कैद में डाले गए और बाकी जितने थे वो सब के सब भाग गए। सारे के सारे लोग अपना सामान छोड़ करके जो कुछ था वो सब लेकर भाग गए, कोई ना बचा। जंग जब खत्म हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा कि मेरे सहाबा में कौन कौन हैं जो शहीद हुए हैं। तो रिवायत में मिलता है तकरीबन 14 सहाबा ऐसे थे जो शहीद हुए थे। बड़ी बात है कि आप 313 की तादाद में गए हों और सामने 1000 का लश्कर हो, इसके बावजूद शहादतों की तादाद सिर्फ 14 है, सिर्फ 14 शहीद हुए हैं, बाकी सब के सब बिल्कुल अज़्म मुसम्मम के साथ खड़े हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के हक में ये फतह मुकद्दर फरमाई थी कि मुसलमानों को बस आगे बढ़ना था, हिम्मत दिखानी थी, बाकी मदद तो अल्लाह की तरफ से फरिश्तों के जरिए हो गई। आज भी वो पहाड़, जिस पहाड़ पर फरिश्ते उतरे हैं, वो जबल मलाइका कहलाता है। आप कभी जाएं तो मेरी बात याद रखना, बद्र अगर कभी आप जियारत के लिए जाएंगे तो ये चीज देखना, आसपास के जितने पहाड़ हैं वो सब के सब पत्थर वाले या फिर मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन जबल मलाइका जो है जिस पर फरिश्ते उतरे हैं वो पहाड़ ऐसा है कि उसकी रेत एकदम बारीक है, वो रेतीला पहाड़ है। बाज उलमा कहते हैं कि पहले वो भी पत्थर का था, जब नूरी मखलूक आसमान से उस पर उतरी तो वो पत्थर रेजा रेजा होकर रेत बन गया।
और वो रेत इतनी चमकदार है, आप हाथ में लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि गोया कि आप आटा पकड़ रहे हैं, इतनी मुलायम और इतनी नरम लगेगी आपको। बहरहाल वो आज भी जबल मलाइका बड़ा खूबसूरत है, जो देखता है देखता रह जाता है। आखिरकार अल्लाह की जानिब से फरिश्ते उतरे थे। बहरहाल जंग जब खत्म हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया, सारे मुसलमान सहाबा में जो शहीद हुए थे उनको जमा किया गया। उसके बाद काफिरों की जो लाशें थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन सबको जमा करो। उन सबको जमा किया गया और एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और सबको उसमें डाल दिया गया। उसमें अबू जहल भी गया, उतबा भी गया, शैबा भी गया, बड़े बड़े जो सरदार थे सब हिलाक हुए थे, सबको उसमें दाखिल कर दिया गया। मेरे आका ने फरमाया उस पर मिट्टी डाल दो और वहां से वापस आ जाओ। मिट्टी जब डालकर वापस आ रहे थे, मेरे आका रुक गए और बाद सहाबा फरमाते हैं, हदीस में मिलता है, वहां रुक करके आपने पुकार करके कहा उन काफिरों से जो मरे हुए हैं, उनसे पुकार करके कहा। हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक फरमाते हैं, ए काफिरो, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना वादा सच करके नहीं दिखाया? क्या मैंने न कहा था कि हम फातेह होंगे? क्या मैंने न कहा था कि अल्लाह की तरफ से मदद आएगी? क्या तुमने अपना अंजाम नहीं देख लिया? ये पुकार करके आप कह रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर मर गए हैं, इनसे आप क्या बात कर रहे हैं? इनको क्यों पुकार रहे हैं? क्या ये सुन सकते हैं? हदीस सुनिए, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कोई अपनी तरफ से जिक्र नहीं कर रहा हूं। नबी पाक फरमाते हैं, ए उमर, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, ये मरे हुए मुर्दे तुमसे ज्यादा सुनते हैं। यहीं पर उलमाए कराम फरमाते हैं, इसी नुक्ते पर फरमाते हैं, मेरे आका ने अबू जहल, उतबा, शैबा, जो सड़े हुए काफिर थे, बड़े बड़े काफिर थे, उनके बारे में फरमाया है कि मरने के बाद भी वो सुन सकते हैं। तो हमारे औलिया अल्लाह तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, क्या वो इंतकाल के बाद नहीं सुन सकते? यकीनन सुन सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे औलिया भी अभी कब्रों में हमें सुन रहे हैं और हमारे अंबिया भी सुन रहे हैं और अपनी कब्रों में जिंदा है, और हमारी दुरूदों को, हमारे सलामों को, हमारी दुआओं को वो मुलाहिजा भी कर रहे हैं और अल्लाह के पास सिफारिश भी कर रहे हैं। ये हदीस से साबित है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, कोई हमारी तरफ से गढ़ा हुआ नहीं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की खुशखबरी सुनाई और वहां से पलट करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। मैं बहुत मुख्तसर तौर पर जिक्र किया हूं। जंग से वापस आने के बाद जब मदीना आप पहुंचे तो जो कैदी गिरफ्तार हुए थे, 70 कैदी थे। उन कैदियों में जानते हैं कौन कौन थे? बड़े बड़े लोग थे, मक्का के ऐसे ऐसे लोग कि जिनका नाम सुनकर के लोग कांपा करते थे। और हुजूर के सगे चचा अब्बास भी उसमें आए हुए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके सगे चचा हैं, वो भी गिरफ्तार होकर के आए हैं, नबी पाक के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। अल्लाह हुआ। इतना ही नहीं, आपके सामने जो लड़ने के लिए आए हैं उनमें से आपके सगे दामाद भी लड़ने के लिए आए हुए थे, जो हजरत ज़ैनब के शोहर हैं, वो भी लड़ने के लिए आए हुए थे। सब गिरफ्तार होकर के आए हैं। कैदियों के साथ सबको बांधा गया है। ये है इस्लाम। मैं ये चीज ये जिक्र करना चाहता हूं, इस्लाम कभी भी किसी की तरफदारी नहीं सिखाता। तरफदारी करनी है तो अल्लाह उसके रसूल की तरफदारी करनी है। अगर किसी से रिश्ता रखना है, मोहब्बत रखना है, तो अल्लाह और उसके रसूल की बुनियाद पर। अगर अल्लाह उसके रसूल की बुनियाद पर रिश्तेदारी नहीं है तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं। फिर दिखावे की ये सारी चीजें हैं, सिर्फ दुनिया तलबी। अल्लाह के रसूल के सगे चचा वहां पर हैं और दामाद हैं, बेटी का शौहर आया हुआ है, बेटी मुसलमान है लेकिन शौहर जो है काफिर थे। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा और कहा कि इनके साथ क्या किया जाए, जिनको गिरफ्तार किया गया, क्या इनको कत्ल कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए? सहाबा किराम ने में से हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, इनमें से हर एक को कत्ल कर देना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो जिसका रिश्तेदार है वो उसी को कत्ल करे, ताकि उसका ईमान साबित हो जाए और बताए वो कि हम सबसे बढ़कर अल्लाह उसके रसूल की इज्जत करते हैं। बात पते की थी, बहुत पते की थी। कहा कि जो जिसका रिश्तेदार है उसको वही कत्ल करके दिखाए, ताकि मालूम हो जाए कि अल्लाह के हुक्म पे अमल करता है या अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम मुसलमानों को इस वक्त माल की बहुत जरूरत है। मदीने में वैसे ही इन्होंने सामान हमारा चोरी किया था और ये जंग भी जो हुई थी, माल लेने के लिए हम गए थे, हमारा नतीजा अभी भी हासिल नहीं हुआ है। लिहाजा हर एक के जिम्मे कुछ माल रख दिया जाए, उनसे पैसा ले लिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए।
एक एक कैदी के बदले 4000 दीनार मांगा गया और कहा गया कि जो जो तुम्हारे पास है वो दे दिया जाए, और ज्यादा कोई साहिब इस्तिताअत है, कोई अमीर है, उससे ज्यादा माल ले लिया जाए, ताकि तुम अपना अपने एतबार से माल दे दो और जान छुड़ा कर लेकर चले जाओ। लाइन से एक एक आते, छुड़ा कर चले जाते। उनमें से कुछ गरीब भी आए हैं जो मक्का के काफिर थे। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे? हुजूर ने फरमाया जाओ, मैंने ऐसे ही माफ कर दिया। उनको छोड़ दिया गया बिना किसी दिरहम दिनार के। इसी लाइन में हजरत अब्बास भी आए, हजरत अब्बास जो उस वक्त काफिरों की तरफ से आए। अल्लाहु अकबर। सहाबा देख रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, वो नबी हैं, अपने चचा के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या फिदिया लेंगे? उनसे टैक्स लेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कानून सबके लिए बराबर है। ए अब्बास मेरे चचा, तुम्हें भी फिदिया देना होगा, दे करके तुम्हें आजाद होना होगा। हजरत अब्बास कहते हैं कि ए मोहम्मद, है मेरे भतीजे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई सामान अपने साथ नहीं ले आया हूं, और मक्का में भी कुछ नहीं है, आप जानते हो सारा सामान जो है तिजारत के लिए मैंने भेज दिया था, मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, ऐ चचा अब्बास, जब आप जंगे बद्र के लिए आ रहे थे तो अपनी बीवी उम्मुल फजल को आपने इतना तोला सोना छुपाने के लिए जो दिया था वो कहां है? अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास कहते हैं जब ये बात मैंने सुना तो मैं चौंक गया और पुकार करके कहा कि कसम खुदा की, वो जो सोना मैंने छुपाया था अपनी बीवी के साथ, उम्मुल फजल मेरी बीवी और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। अगर मदीने में बैठकर मोहम्मद बता रहे हैं तो यकीनन ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसी वक्त पुकार करके कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं ऐसी वक्त कलमा पढ़ता हूं और मुसलमान होता हूं। काफी लोग उसमें मुसलमान हुए। उनमें से जो नबी पाक के जो दामाद थे उनका वाकया भी बड़ा काबिल गौर है और हम सब के लिए नसीहत आमेज है। वो जो थे जब वहां आए, उनके पास माल और दौलत नहीं था उस वक्त। कहा कि आप भी फिदिया दें और आजाद हो जाएं, वरना आपको गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक लेटर भिजवाता हूं। मक्का में मेरी बीवी रहती है हजरत ज़ैनब जो हुजूर की बेटी, उनसे एक लेटर भिजवाता हूं, वहां से सामान मंगवाता हूं। लेटर भिजवाया, वहां से सामान आया। उनके पास भी कुछ सामान नहीं था। क्या भेजा जानते हैं? जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह उनसे किया था तो जहेज में अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का हार उनको दिया और निकाह हुआ था। अब इतने सालों के बाद उनका दामाद गिरफ्तार होकर के आया है, तो दामाद ने सामान जो मंगाया तो इत्तेफाक से घर से वही हार आ गया, वही हार जो हजरत खदीजा का है, बेटी के जरिए से आ गया। सहाबा फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा, आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी ज़ौजा की याद आ गई, हजरत खदीजा की याद आ गई, जिन्होंने हर दुख में, हर तकलीफ में आपका साथ दिया था। सारे मक्का वालों ने जब साथ छोड़ दिया था, उन्होंने साथ दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े, बाकायदा आप रो पड़े और आपको हजरत खदीजा की याद आने लग गई। फिर आपने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, ऐ सहाबा, अगर तुम इजाजत दो तो यह हार मेरी ज़ौजा का है, माँ का हार बेटी के हवाले कर दिया जाए, ये उसकी निशानी है, हवाले कर दिया जाए। आप शरीयत के हाकिम हैं, आप चाहते तो आप हुक्म दे देते कि यह हार मैं नहीं लूंगा, कोई और सामान दे दे, या फिर अपनी तरफ से माल दे देते, कोई और चीज होती। लेकिन आपने कानून पर भी अमल किया और सहाबा से इजाजत भी ली और पूछा भी क्या सहाबा तुम क्या कहते हो, कहीं कल को ताना ना दें कि इन्होंने अपने दामाद को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। कहा आपने सहाबा से, तुम बताओ क्या करूं, अगर तुम इजाजत देते हो तो यह हार बेटी के हवाले कर दिया जाए जो उसकी माँ का है, इसे देखकर मुझे मेरी ज़ौजा की याद आती है। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता, यह हार ज्यादा अजीज नहीं, आपकी मर्जी ज्यादा अजीज है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, यह हार उनके हवाले कर दिया जाए। और हुजूर के दामाद को छोड़ दिया गया और छोड़ने का नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों के बाद वो खुद चल करके मदीना आए और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं और मुसलमान होता हूं। इस तरह कई सहाबा हैं, कई लोग हैं जो मुसलमान भी हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग को कुरान में एक तारीखी जंग करार दिया और इरशाद फरमाया कि जिस दिन ये जंग वाक़े हुई है वो यौमुल फुरकान है, यानी फर्क करने वाली जंग। उस दिन मालूम हो गया कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले कौन हैं और अल्लाह के खिलाफ खड़े होने वाले कौन हैं।
और अल्लाह ने ऐसी फतह अता फरमाई, अल्लाह अकबर, कि आज तक 1400 साल हो गए, अब भी उन बदरी सहाबा के नामों में इतनी बरकत है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं हजारों जंगें हमारी यहूदियों के साथ, सलेबियों के साथ, हिंदुओं के साथ, काफिरों के साथ, ईसाइयों के साथ होती रही। जिस जंग में हम गए उन बदरी सहाबा का नाम लेकर पढ़ करके हम आगे बढ़े हैं, तो अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई। इतनी बरकत अल्लाह ने उनके नामों में रखी है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों के अंदर कल के दिन मौलूद बदर का एहतमाम भी करें और उनके अस्माए गिरामी को तिलावत भी करें। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं ये बदरी सहाबा वो हैं कि जिस घर में इनके नाम तिलावत किए जाते हैं, अल्लाह ताला सारी बीमारियों को दूर फरमा देता, सारी परेशानियों को दूर फरमा देता है। और जिस किसी को अलग अलग तरीके की परेशानियां हो, या चोर की शिकायत, डकैत की शिकायत, चोरी होने का खदशा हो, फरमाया गया इनके अस्माए गिरामी एक चिट्ठी में लिखकर अपने सामान तिजारत के साथ रख लेने से अल्लाह ताला महफूज फरमा देता है। काफी फवाइद है, इंशाअल्लाह फिर कभी जिक्र किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हम तमाम को ईमान और सुन्नियत पर कायम मुदाइम रखे, उसी पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।